नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की मैगजीन देख रहे थे। तो साथियों, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने साथियों मासिक घटनाओं का सार संग्रह पढ़ लिया। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। इसमें क्या क्या आएगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 यानी एचडीआई रिपोर्ट 2025। भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलेटिक्स की सूची में रोनाल्डो लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर। भारत ने संभाली एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। कालाजार उन्मूलन के लिए 6 अफ्रीकी देशों ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। कनाडा के संसदीय चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत। अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य बन गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में संयुक्त राष्ट्र 6 नई कृषि विरासत प्रणालियों को मान्यता। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा एचडीआई 2025। तो साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। एचडीआई 2025 का शीर्षक या थीम क्या थी? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। कब जारी की गई? 6 मई 2025 को। इसे किस आधार पर तैयार किया गया? एचडीआई स्कोर वर्ष 2023 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया। यह रिपोर्ट एआई के युग में मानव विकास पर केंद्रित है। एचडीआई के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा में स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित अवधि और औसत स्कूली शिक्षा अवधि, जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई पर कैपिटा। वैश्विक स्तर पर मानव विकास की प्रगति 1990 के बाद से सबसे धीमी गति से हुई है। 2020 से 2021 के संकट वर्षों को छोड़कर निम्न एचडीआई और बहुत उच्च एचडीआई वाले देशों के बीच असमानता लगातार चौथे वर्ष बढ़ी है। शीर्ष स्थान पर आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि सबसे निचले स्थान पर कौन रहा है? सूडान। एचडीआई 2025 में भारत ने 2023 में मानव विकास सूचकांक में 3 स्थानों की प्रगति की है, जिससे वह 193 देशों में 130वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2022 में 133वें स्थान पर था। तो एचडीआई 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 130वां। याद रखना, कौन सा? 130वां। भारत का एचडीआई स्कोर 2023 में कितना हो गया? 0.685, जिससे भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना रहा और उच्च मानव विकास की सीमा के करीब पहुंच गया। यानी उच्च मानव विकास की सीमा क्या है? 0.700। भारत में लिंग असमानता पर कमी आई है, यानी लिंग असमानता सूचकांक जीआईआई में 2023 में सुधार होकर 102वें स्थान पर पहुंच चुका है। सुधार के सिवा 2022 में 108वें स्थान पर था और 2023 में 102वें स्थान पर पहुंच चुका है। आप पूछ सकते हैं कि हम रिपोर्ट तो एचडीआई 2025 की पढ़ रहे हैं, फिर 2023 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यह 2023 के आंकड़ों पर आधारित है। जीवन प्रत्याशा। भारत में 72 वर्ष है जीवन प्रत्याशा। 2023 में एचडीआई शुरू होने के बाद उच्चतम स्तर पर है। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई 2023 में कितनी रही है? $9,047। शिक्षा, अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष 13 वर्ष हो गया है।
जबकि औसत स्कूली शिक्षा वर्ष 6.9 हो गया है। भारत की एसडीआई रैंकिंग किसके बराबर है? बांग्लादेश के बराबर। बांग्लादेश की भी 130, भारत की भी 130, जबकि श्रीलंका की अच्छी है 89 नंबर, चीन की 78 नंबर और भूटान की 125 नंबर है, यानी ये सभी भारत से ऊपर हैं। नेपाल और पाकिस्तान खाली दो पड़ोसी देश हैं जो भारत से नीचे हैं, नेपाल की 145 और पाकिस्तान की 168। भारत की कितनी है? 130, बांग्लादेश की 130। अगला टॉपिक, भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता। भारत और यूके ने 6 मई 2025 को एक एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता माना जा रहा है। 3 साल की बातचीत के बाद यह प्रभाव में आया है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, टैरिफ कम करना और आर्थिक विकास को गति देना। यह समझौता 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 बिलियन पाउंड की वृद्धि करेगा। भारत में ब्रिटिश विस्की पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 40% किया जाएगा। ब्रिटिश कारों पर शुल्क 100% से घटाकर 10% किया जाएगा। भारतीय वस्त्र, आभूषण, चमड़ा आदि पर यूके में 99% उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। सेवाओं और निवेश में सहयोग, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद, श्रम और पर्यावरण मानकों को शामिल किया गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता, यूके में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को 3 वर्षों तक दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट मिलेगी। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 15 मई 2025 को प्रकाशित हुई फोर्ब्स की 10वीं वार्षिक सूची, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 30 वर्ष से कम उम्र के 300 उत्कृष्ट उद्यमियों, नेताओं और नवप्रवर्तकों को सम्मानित करती है। श्रेणियां कितनी हैं? 10 श्रेणियां हैं, एआई, हेल्थ केयर, साइंस, मनोरंजन, उद्योग आदि। भारत ने 94 प्रतिनिधियों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी पहला स्थान भारत का, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा चीन का, चौथा जापान का। सूची में शामिल प्रमुख भारतीय: डी गुकेश शतरंज विश्व चैंपियनशिप, अनन्या पांडे बॉलीवुड अभिनेत्री, ईशान खट्टर अभिनेता, शीतल देवी 17 पैरा ओलंपिक तीरंदाज, जिन्नाली मोदी सस्टेनेबल फैशन उद्यमी, प्रज्ञानानंदा शतरंज, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा भाला फेंक आदि के नाम शामिल हैं। अगला टॉपिक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ ने। कब? 2 मई 2025 को। शीर्ष स्थान किसे मिला है? नॉर्वे को। आरएसएफ कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यह रिपोर्ट जारी की गई। संकेतांक है राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक, सांस्कृतिक सूचक और सुरक्षा सूचक। इस रिपोर्ट में कहा गया है 180 देशों में से 160 में मीडिया आउटलेट वित्तीय स्थिरता कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं या बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। स्कैंडिनेवियाई देश प्रेस स्वतंत्रता सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि राष्ट्रपति इसायास अफेवर्की का कठोर शासन वाला इरिट्रिया प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश कौन सा है? इरिट्रिया। सूचकांक में शीर्ष 10 देश, पहले स्थान पर नार्वे, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया। निम्नतम 5 देश कौन से हैं? तो 180 स्थान पर इरिट्रिया। भारत की स्थिति क्या है इसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में 151वें स्थान पर रखा गया है, 32.96 अंकों के साथ, पिछले वर्ष से 8 स्थान ऊपर। भारत का राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा में स्कोर आप देख सकते हैं। राजनीति में 155वीं रैंक, आर्थिक में 132वीं, विधायी में 141वीं, सामाजिक में 160वीं, सुरक्षा में 155वीं। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की भारत से अच्छी रैंक दी गई है, 149वीं, श्रीलंका की 139वीं, नेपाल की 90वीं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल भारत से अच्छी स्थिति में दर्शाए गए हैं। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलेटिकों की सूची में रोनाल्डो,
लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर बने हुए हैं। इनकी अनुमानित कमाई 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी लगभग 2356 करोड़ रुपए। साथियों, ये टॉप 10 एथलीट हैं जो सर्वाधिक कमाई करते हैं। एक नंबर पर रोनाल्डो। कहाँ के हैं रोनाल्डो? पुर्तगाल के। अगला टॉपिक, भारत ने संभाली एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता। भारत ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से संभाल ली है। भारत ने एपीओ की अध्यक्षता 20 से 22 मई 2025 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित शासी निकाय बैठक के 67वें सत्र के दौरान ग्रहण की। भारत ने एपीओ विजन 2030 को आगे बढ़ाने और ग्रीन उत्पादकता 2.0 के ढांचे के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। एपीओ क्या है? टोक्यो स्थित एपीओ एक अंतर सरकारी निकाय है जो आपसी सहयोग क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देता है। 1961 में गठित इस निकाय के वर्तमान में 21 सदस्य हैं। बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, ताइवान, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम। तो साथियों, भारत है इसमें, श्रीलंका है इसमें, बांग्लादेश है इसमें, चीन है इसमें, पाकिस्तान है, नेपाल है। अगला टॉपिक, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी में 26 से 27 मई 2025 को हुआ। इसकी थीम क्या थी? समावेशिता और स्थिरता, जो क्षेत्रीय एकता, आर्थिक सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रही। साथियों, मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में 2045 आसियान सामुदायिक विजन को अपनाया गया और कुआलालंपुर घोषणा पत्र जारी किया गया, जो अगले 20 वर्षों के लिए आसियान देशों के विकास की योजनाएं एवं मार्गदर्शक की राय को शामिल करता है। सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्य देश कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। 11वें सदस्य के रूप में अक्टूबर 2025 में तिमोर लिस्ते को शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे आसियान में विस्तार होगा। सम्मेलन के साथ ही 2वां आसियान खाड़ी सहयोग परिषद सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अलावा आसियान चीन शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। कालाजार उन्मूलन के लिए 6 अफ्रीकी देशों ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। यह एमओयू जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान मई 2025 में किए गए। एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले 6 देश कौन से हैं? चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सूडान। कालाजार विसराल लिशमेनियासिस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में से एक है, जिसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। एनटीडी WHO द्वारा परिभाषित बीमारियों का एक समूह है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आबादी के वंचित वर्गों को प्रभावित करता है। DNDi ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव के अनुसार इस बीमारी से सर्वाधिक 70% से अधिक वैश्विक बोझ पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में है, जहां प्रभावित लोगों में से आधे 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। मई 2025 तक 56 देशों ने वैश्विक स्तर पर कम से कम एक एनटीडी को समाप्त कर दिया है, जिसमें टोगो 4 एनटीडी और बेनिन, घाना और भारत 3 एनटीडी शामिल है। तो भारत ने भी 3 एनटीडी को समाप्त किया है। कनाडा के संसदीय चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत। कनाडा में 2025 के संघीय चुनाव में लिबरल पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और मार्क कार्नी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क कार्नी के नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने 343 में से 169 सीटें जीती है, जिससे चौथी बार लिबरल पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। हालांकि पार्टी पूर्ण बहुमत से 3 सीटें पीछे रह गई, जिससे वह अल्पमत में ही सरकार बना पाए हैं। कार्नी पहले बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। मार्च 2025 में जस्टिन ट्रूडो द्वारा इस्तीफा देने के बाद इन्होंने लिबरल पार्टी की कमान संभाली थी। ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय
सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बन गया है? अंगोला। 3 मई 2025 को ISA की शुरुआत भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में COP21 यानी पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता जुटाना है। ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में। अगला टॉपिक, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB ने अल्जीरिया को एक नए सदस्य के रूप में शामिल कर लिया है। NDB की स्थापना 2015 में समूह के सदस्य देशों में विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी। अगला टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6 नई कृषि विरासत प्रणालियों को मान्यता। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 21 मई 2025 को 6 नई वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों GIAHS को मान्यता। इनमें से चीन की निम्नलिखित 3 प्रणालियां शामिल हैं: जेनजियांग प्रांत की तेंजिंग मीठे पानी के मोती की मिश्रित प्रणाली, फुजियान प्रांत के फुतिंग शहर की स्पेचाई संस्कृति प्रणाली, गांसू प्रांत के काओलान काउंटी की सिचुआन प्राचीन नाशपाती उद्यान प्रणाली। अन्य 3 प्रणालियां जापान, मेक्सिको और इटली से हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल RPSC गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर जाकर RPSC गुरुजी 1997 नाम से सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर डेली का मिलेगा। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो वो भी नीचे कमेंट में अवश्य देवें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।